दोपहर के वक्त नैना एक बड़ी सी प्लेट में चावल, 3 कटोरी दाल और आलू का भरता लेकर टीवी के सामने अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है। और बड़ी प्लेट नहीं मिली क्या बहू तुझे? हाँ, एक ही प्लेट में इतना सारा खाना लाने की क्या जरूरत थी? आज आखिरी बार थोड़ी ना दाल चावल खा रहे हैं हम। लगता है आप कुछ भूल रही हैं मम्मी जी, आज मामी जी के घर पर हमें छोले कुलचे खाने जाना है। अरे हाँ, आज तो विनीता भाभी के घर जाना था। बता, मेरे दिमाग से ना ये बात ही उतर गई थी। 4-5 बादाम भिगो दिया कर, अब मेरे लिए कुछ याद ही नहीं रहता। वैसे जरूरी थोड़ी ना है कि भाभी छोले कुलचे ही बनाएगी। आजकल तो बच्चों को चाउमीन, पास्ता ये सब पसंद आने लगा है। हो सकता है वैसे कुछ बना दे। नहीं नहीं मम्मी जी, इतने दिनों में मामी को इतना तो मैं जान गई हूँ। कुछ भी शुभ कार्य हो या त्योहार, उनके घर पर छोले तो बनते ही बनते हैं। साथ में कभी कुलचे, कभी भटूरे, कभी कुछ। पर इस बार क्या सरप्राइज हो सकता है? लगता है मामी जी ने नई गाड़ी ली होगी। अरे पता नहीं बेटा, मैं अपने भाई के जीवन में इतनी नाक नहीं अड़ाती। मुझे तो याद भी नहीं था कि रात को भाभी के घर जाना है, पर तुझे तो याद था, तो इतना भर भर कर खाना परोस कर क्यों ले आई? दोपहर में जितना कम खाऊंगी उतना ही रात को स्वाद ले पाऊंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, अब आप भी अपने हाथ खड़े मत कर दीजिए। ये दाल चावल जो बचे हैं इसे कौन खत्म करेगा? जबकि आज दोपहर में मैंने कुछ बनाया भी नहीं। ये तो कल का बचा हुआ खाना है। अगर आज भी ये खत्म नहीं हो, फिर कल कोई इसे छूने से रहा। इतना खाना वेस्ट ना हो, इसलिए मैं फ्रिज का बचा हुआ खाना सारा एक साथ लेकर आ गई। अब फ्रिज में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और रात को हम मामी के घर जा रहे हैं तो कोई टेंशन भी नहीं है। अब सीधा नाश्ते के वक्त का सोचना होगा। ऐसे खाने की बचत नहीं होगी और मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी 100 लाख। एक काम कर, तुझसे जितना खाया जा रहा है खा ले, बाकी शाम को ज्योति बर्तन धोने आएगी, उसे टिफिन में पैक करके दे देना। मैंने कहा क्या है, इन्हें तो बासी खाना खाने की आदत होती है। अच्छा बना बनाया खाना मिल जाए तो घर जाकर मेहनत नहीं करनी पड़ती। वही बासी खाना आपकी बहू भी तो खा रही है मम्मी जी, बोलने के पहले सोचा कीजिए। खैर, मैं अपना पोर्शन दूसरे प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी फ्रिज में रख देती हूँ। शाम के 7 बजे सभी तैयार होकर अपने कमरों से बाहर आने लगते हैं। अरे बारात में नहीं जा रहे हम प्रेम की मम्मी, जो आप इतना तैयार होकर आ गई। मैं तैयार नहीं हुई तो आपकी बेइज्जती होगी। भाभी को जानते नहीं है क्या आप? पैर के नाखून से लेकर माथे की क्लिप तक का दाम बता देगी। और बताएगी क्यों नहीं? पति दिलाता जो है वो तो बहू का रात के खाने का टंटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना मैं जाती भी नहीं। अब चले या डिनर का टाइम पार करने के बाद चलना है? प्रेम का पूरा परिवार उसकी मामी विनीता के घर पहुंचता है। विनीता और ब्रजमोहन का घर ऐसे चमचमा रहा था मानो उन्हें कोई लॉटरी लगी हो। अरे दीदी, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? मैं यहाँ हूँ, जरा आपका आशीर्वाद तो ले लो। आशीर्वाद दीजिए दीदी, जिस तरह आज इतनी बड़ी खुशी हमारे घर आई है, आगे भी आती रहे। मतलब मैं सही थी, बिना किसी कारण मामी जी किसी को खाने पर नहीं बुला सकती। अब हमें अंदर भी लेकर जाएंगे या सारी गुड न्यूज दरवाजे पर ही सुना देंगे? सब अंदर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विनोद केटल उठाकर चाय में कप डालने जाता है, विनीता कहती है, केटल कितने की होगी? क्या लगता है जीजा जी आपको? केटल की कीमत क्या होगी वो तो उसके अंदर रखे चाय के स्वाद से बता पाऊंगा। अगर चाय स्वादिष्ट नहीं निकली तो केटल सोने का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आपकी जैसी सोच अब कहाँ रह गई है जीजा जी, आप तो सत्युग वाली बातें कहते हैं। अब तो जो दिखता है वही दिखता है। एक केटल पूरे 3200 रुपए की पड़ी, हैदराबाद से मंगवाई मैंने, कारीगरी देखी इसकी। अच्छा, तो इस केटल के आने की खुशी में हमें दावत पर बुलाया गया है मामी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर लोग आपकी तरह हर छोटी बड़ी खुशी में अपने रिश्तेदारों को घर पर खाने के लिए बुलाने लगे तो किसी के रिश्ते कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी चीजें तो तेरी मामी हर रोज मंगवाती है, बात ये नहीं है। तभी अपने फोन पर इंग्लिश में बात करता हुआ आर्यन कमरे से आता है। उसके बाल ब्लॉन्ड कलर के थे। लूज टी शर्ट, पैंट, स्नीकर्स में आर्यन किसी फॉरेन रिटर्न से कम नहीं लग रहा था। पूरे 1.5 लाख का फोन दिलाया है मैंने इसे, iPhone 17। आर्यन तो जिद कर रहा था कि पहला फोन ही लूंगा शोरूम से, फर्स्ट बायर वाली सोच। पर पहला नहीं तो तीसरा फोन उसे मिल गया। अब इन चीजों की भी दिक्कत नहीं होगी आर्यन को। इंडिया में ही इतनी मारा मारी है, फॉरेन में तो घर आकर डिलीवरी करके जाते हैं फोन। अच्छा ऐसा है क्या मामी जी? फिर फॉरेन जाकर 1-2 फोन मेरे लिए भी लेकर आइएगा, मैंने कभी आईफोन चलाया नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, फॉरेन तब आर्यन जाएगा। सारी बातें सूखे मुंह ही बता देंगी क्या विनीता जी? कल वो जो छेने की मिठाई लेकर आया था ना, लेकर आइए,
और छोले कुलचे मत भूलिएगा, खाते खाते सब बातें करेंगे तो और अच्छा लगेगा। एक दिन पुरानी मिठाई बिल्कुल गाढ़ी होगी, मामी जी के छोले की तरह। खाना परोसने में विनीता की मदद करने नैना और मनीषा रसोई में जाती है। गैस पर गाढ़े रंग के छोले गरम करने को चढ़ा दिए थे। अरे आप दोनों कहाँ आ गई यहाँ? खाने की पार्टी मेरी तरफ से, जरा मेहमानों की खातिर हमें भी करने दीजिए। मेहमान बोलकर तो आपने हमें घर से ही निकाल दिया मामी जी। चलिए, अब मेहमान बोल ही दिया है तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। मेहमानों को सीधा चूल्हा नहीं छुआया जाता। बड़ों से ऐसे नहीं बोलते नैना, शांत हो जाओ, अभी बकचक हो जाएगी। खाना टेबल पर लगाया जाता है, पर खाने के साथ बातों का धुआं चारों तरफ उठना शुरू हो गया। लंदन की यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गई आर्यन की दीदी। देखो प्रेम, तुम भी अगर पढ़ाई पर ध्यान देते तो आज तुम्हें जीजाजी का बिजनेस ना संभालना पड़ता। पर अब तुम्हें क्या बोला जाए, नैना को शादी की जल्दी ही इतनी थी। आप तो ऐसे बोल रही मामी जी जैसे कि हमारी लव मैरिज हुई है। अब मुझे ये लोग देखने आए थे तो आसपास की मुहूर्त में शादी तो करनी थी ना, किसी को डेट करने के लिए थोड़ी ना बैठी थी मैं। क्या अभी इतनी खुशी के मौके पर ये सब मसले लेकर बैठ गए? मुझे तो छोले एवन लग रहे हैं, तू चटकारा ले नैना। क्या छोले बना दिए आप विनीता जी, बड़े बड़े ढाबे के छोले भी इस छोले का मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो आप कह रहे हैं ना ब्रिजमोहन जी, पर दीदी ऐसा कभी नहीं कहेंगी। एक मैं हूँ जो आपकी बहन के स्वागत में बेस्ट से बेस्ट दावत तैयार करती हूँ, और एक दीदी है जब भी इनके यहाँ जाती हूँ पीले रंग के दाल के पानी में चने डालकर परोस देती है छोले बोलकर। आप बताइए जीजा जी, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या बोल रही है तेरी बीवी ये ब्रिजमोहन? तुम लोगों को कब दाल के पानी में चने परोस कर दे दिया मैंने? अरे मम्मी, मामी सार्कास्टिक हो रही है। उनके कहने का मतलब है कि आपका जो छोला होता है वो दाल के पानी की तरह होता है। अरे पर ब्रिजमोहन, तुम लोगों के सामने तो कभी मैंने छोले बनाए नहीं। जब से बहू आई है रसोई बहू संभाल रही है, यानी कि ये ताना तुझे दिया गया है नैना। ये सुनते ही नैना सास बहू सीरियल की किसी बहू की तरह अपना निवाला छोड़कर खाने के टेबल से झटके से उठकर खड़ी हो जाती है। आपकी कसम खाती हूँ मामा जी, अब अगर कभी इस घर में मैंने पैर रख दिया तो मेरा नाम भी नैना सिंह नहीं। अरे बहू बेटा, क्या बात कर रही हो? तेरी मामी और तेरे बीच में तो ऐसे हंसी मजाक चलते रहते हैं ना। जिस हंसी मजाक में मेरे परिवार की हंसी और मेरा मजाक उड़े, ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी मुझे मामा जी। तमतमाती हुई नैना दरवाजे से बाहर निकल जाती है। अब नैना बाहर निकल गई थी तो प्रेम भी अंदर रहता कैसे, वो भी दरवाजे से बाहर निकल जाता है। नैना रुको, मैं आ रहा हूँ। गुस्से में गाड़ी मत शुरू कर लेना, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। बोली बहुत गलत बोल दी विनीता भाभी आपने। अब अंदर जाकर 2-4 डब्बे लेकर आइए, अब परोसे खाने को वेस्ट तो नहीं कर सकती मैं। टेबल के सारे खाने को टिफिन में पैक करके मनीषा विनोद के साथ अपने घर लौट आती है। कुलचा इधर लाइए मम्मी जी। देखा आपने, देखा कैसे मामी जी ने टॉन्ट मार दी मुझे। अरे वो क्या चाहती है, वो उनका बेटा फॉरेन जा रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे छोले पीले हैं जैसे खुद के बड़े हरे हैं। हरे तो नहीं है, भूरे तो है बहू, और गाढ़े भी नहीं है प्रेम। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह 6 बजे मनीषा के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। ये दूध वाले को आज क्या हो गया, ये तो 10 से पहले कभी दूध नहीं लाता था। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा क्या? मनीषा दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसका भाई ब्रिजमोहन अपनी बीवी विनीता के साथ खड़ा था। इतने सुबह तो? अब अंदर आने देगी या यही सारी गाथा गवा लेगी? जो हुआ उसे भूल जाना बेटा। इस शहर में हम 2 ही रिश्तेदार एक दूसरे के काम आएंगे। ये छोले चने किसी की मदद नहीं करने वाले। तो आप मामी जी से कह दीजिए ना कि वो अपने शब्द वापस ले ले। मैं किसी से कम नहीं हूँ खाना बनाने में। तो फिर मुझ जैसा खाना बनाकर दिखा दे। छोले नहीं तो राजमा, नहीं तो कोई भी ऐसी सब्जी बना जो मैं बनाती हूँ। ठीक है फिर मामी जी, आप भी सोया चंक करी बनाकर लाइए और मैं भी बनाती हूँ। देखते हैं किसकी सब्जी ज्यादा गाढ़ी निकलती है। और दोनों घरों में सोया चंक की तैयारी शुरू हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, वैसा कलर क्यों नहीं आ रहा जैसे मामी जी की सब्जियों में आता है। आप कुछ कीजिए ना। अगर मैं हार गई तो मैं बता देती हूँ, इस घर को छोड़कर अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तुझे हारने थोड़ी ना दूंगी। वो तेरी मामी ना सब्जियों में चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल करती है, उससे रंग अच्छा आता है और स्वाद में भी खट्टा मीठापन आ जाता है। अब यही ट्रिक तू लगा दे। अगर तेरा सोया चंक अच्छा नहीं बना तो मेरा नाम भी मनीषा रानी नहीं। क्या मजाक है मम्मी जी, चाय पत्ती कौन इस्तेमाल करते है सब्जी में? आप झूठ बोल रही हैं। हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। या
तू अपनी मामी के पास जा और उसी से पूछ ले कि वो सब्जियों में क्या डालती है, जैसे कि वो तुझे बता देगी। अरे यह तरीके तो बड़े पुराने हैं, मुझे तो पहले से पता थे, पर मैंने कभी तुझे बताया नहीं क्योंकि मैं तेरा काम बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब घर में पीले रंग के छोले बनने या काले रंग के क्या फर्क पड़ता है, पर अभी तो तुझे कंपटीशन जीतना है ना हमारे लिए। देख लीजिए मम्मी जी, अगर मैं हार कर मायके चली गई तो खाना आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ नैना जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई थी। वहां विनीता बड़े आराम से अपनी कामवाली को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। और मसाले क्या डालू भाभी? अरे नहीं नहीं, जैसे भी बन जाए क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है ना नैना के हाथों का स्वाद। ऐसी बेकार सब्जी बनाती है वो कि उसके कंपटीशन में मुझे अपने हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुझे चूल्हे के सामने खड़ा कर दिया। चल अब सब कुछ तैयार हो गया है तो बस सब्जी को ढक दे, थोड़ी देर में पक जाएगी, फिर हम चलते हैं दीदी के यहाँ। मनीषा के घर पर खाने का टेबल सजता है। दोनों ओर से सोया चंक करी टेबल पर परोसी जाती है। प्रेम सबसे पहले अपनी मामी के बनाए हुए सोया चंक के ऊपर से प्लेट हटाता है और उसके बाद जैसे ही नैना की बनाई करी के ऊपर से छन्नी हटती है, तालियों की गूंज से पूरा घर गूंज उठता है। ये कैसे हो सकता है? नैना की बनाई करी इतनी गाढ़ी और डार्क कलर की कैसे होगी? अभी तो सिर्फ रंग देखा है आपने मामी जी, स्वाद भी तो देखिए। आहा, आज तो बहू रानी बाजी मार गई विनीता जी। ये तो कछुआ और खरगोश वाली बात होगी। एक बार टेस्ट करके देखिए, रंग और स्वाद दोनों में ही पछाड़ गिराया नैना ने आपको। पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, इस बाजी को पलटना ही होगा। कैसा लगा मेरा मजाक नैना? कमजोरों को पहली बाजी जीतने देनी चाहिए और इसके बाद लगातार 2 बार अपने हिस्से की जीत दर्ज कर देनी चाहिए। यही तो असली खिलाड़ी की पहचान होती है। और इससे क्या होता है ना, आप जीत भी जाते हो और सामने वाले को ज्यादा इंसल्ट भी महसूस नहीं होती कि 3 राउंड का कंपटीशन हो रहा था ना। पर ऐसा तो हमने नहीं कहा था। अरे पर सोया चंक की करी बनेगी ये तो तुमने ही कहा था। क्यों? तुम जिस चीज में बेस्ट हो उसी को बनाने को कहोगी और कंपटीशन खत्म कर दोगी? बिल्कुल नहीं। पहली बार सोया करी बनी है तो दूसरी बार काले चने बनेंगे। बोलो है मंजूर? हाँ हाँ मंजूर है। आप तो डर गई मामी जी। चलिए मंजूर रहा। अब मिलते हैं सीधा रात को काले चने की सब्जी के साथ। इस बार दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। दोपहर के 2 बजे इधर नैना काले चने बनाने में लगी हुई थी, वहां विनीता। सच में आपका दिल बड़ा नहीं, बहुत बहुत बड़ा है विनीता जी। इतनी आसानी से जीतने दिया अपने नैना को, वरना सही बात है, आपके खाने के रंग के आगे किसी का रंग डार्क हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मैं सोच रही हूँ। मेरा मतलब है एक बार बच्ची जीत गई, अब उसे दिखा देती हूँ कि मैं भी उसकी मामी हूँ। और इस बार काले चने में जरा सी चाय पत्ती डालने की जगह पूरे 1 चम्मच चाय पत्ती के खोले हुए पानी का इस्तेमाल विनीता करती है। अरे बहू ये तो क्या कर रही है, इतनी सारी चाय पत्ती? नहीं नहीं, चाय नहीं बनानी है, जरा सी चाय पत्ती डालनी है, वो भी रंग के लिए। इतने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया मम्मी जी? ये सब मामी की खुराफात है। वो हार गई, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा, तो उन्होंने इस कंपटीशन को 3 लेवल का कर दिया। अब पहले लेवल में मुझे जीतता हुआ देखने के बाद आपको लगता है कि वो कोई भी कमी छोड़ेगी? मुझे अपनी सब्जी को और गाढ़ा करना होगा। उन्हें मैदान में नहीं हराया तो मजा नहीं आएगा। 1 चम्मच चाय पत्ती इन और मामी आउट। रात के 8 बजे टेबल पर काले चने की सब्जी रखी जाती है। एक पतीला नैना लेकर आती है, विनीता दूसरा। इसके पहले प्रेम ने टेस्टिंग की थी और सब्जियों पर से प्लेट भी हटाया था, तो इस बार टेस्टिंग मेरी तरफ से होगी। आर्यन के पापा आप शुरुआत कीजिए। देख लीजिए सभी, दोनों पतीले के नीचे सर्व करने वाले का नाम है, तो मुझे नहीं पता कौन सी सब्जी किसने बनाई है। शुरू करते हैं। एक बार ब्रिजमोहन पहले पतीले से सब्जी चखता है और दूसरी बार दूसरे पतीले से। मैंने तो हाथ कड़े कर दिए मेरी तरफ से, दोनों ही कड़वे हैं। मेरा मतलब है दोनों एक जैसे हैं, एक स्वाद तो दूसरा बहुत स्वाद। कोई और अपना सहयोग दे। आप तो मुझे अपने लोगों में गिनना ही भूल जाती है। आपको लगता है मैं आपके साथ कोई नाइंसाफी करूंगा? बिल्कुल नहीं, इधर लाइए सब्जी, मैं टेस्ट करता हूँ। विनोद को भी दोनों सब्जियां हूबहू एक जैसी लगती है और एक के बाद एक सभी टेस्टिंग करते हैं और वोट इक्वल हो जाते हैं, जिसे देखकर प्रेम फुसफुसाता हुआ अपनी माँ से कहता है, ये कहाँ फंस गए मम्मी, इतनी कड़वी सब्जी, मेरी तो जुबान ही कड़वी हो गई। काफी बेस्वाद चने की सब्जी बनाई थी मामी ने। अरे वही तो गलती तेरी बीवी ने भी कर दी बेटा। मैंने कहा था नैना को हिसाब से चाय पत्ती डाल, अभी बराबर डाली होती ना तो स्वाद में वो जीत जाती और ये कंपटीशन खत्म हो जाता, पर नहीं। क्यों?
एक बार तुम्हारी पसंद की सब्जी रही, दूसरी बार मेरी पसंद की, अब तीसरी बार हमारी ऑडियंस को सिलेक्ट करने देते हैं, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दोगी। और तीसरी बार फाइनलाइज होते हैं राजमा विद चावल। चावल भी क्यों बनाना है? इस कंपटीशन के चक्कर में हमें बस कटोरी भर सब्जी टेस्ट करने को मिल रही है बेटा, खाना भी तो चाहिए ना पेट को, इसलिए प्रॉपर खाने का कंपटीशन होगा। चावल, राजमा और पापड़, जिसने सलाद दे दिया उसे मेरी तरफ से एक्स्ट्रा वोट। फिर तो मैं मिठाई भी लेकर आऊंगी जीजाजी। और दोनों तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां शुरू होती हैं। कितनी चाय पत्ती डालूं? अगर मैंने 2 चम्मच डाली तो मामी 3-4 चम्मच डाल देगी। कितनी चम्मच चाय पत्ती डालूं? अगर मैंने 3 चम्मच चाय पत्ती डाल दी तो नैना 5। एक काम करती हूँ, चाय पत्ती का डिब्बा ही ले जाती हूँ, दीदी के घर पर राजमा में बदलाव कर लूंगी, यही सही है। यहाँ नैना चाय पत्ती को लेकर कंफ्यूज थी, वहां विनीता भी। और अगली दोपहर खाने के टेबल पर मिठाइयाँ, सलाद, चावल सभी को परोसे जाते हैं। अब बारी थी राजमे की। इस बार प्लेट मैं हटाऊंगी। मनीषा एक पतीले से प्लेट हटाती है। ये तो मेरा राजमा नहीं लग रहा, मेरे राजमा का तो इतना गाढ़ा रंग था ही नहीं। लगता है नैना ने अपने राजमे में नहीं तो भी 8-10 चम्मच चाय पत्ती डाल दी है। एक मिनट, मैं अपने राजमे को गर्म करना ही भूल गई हूँ। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। अपने राजमा के पतीले को लेकर विनीता रसोई में चली जाती है और 8-10 चम्मच चाय पत्ती उसमें डालकर उसे खौलाकर बाहर ले आती है। तो ये रहे मेरे राजमा और जीतती हूँ मैं। ऐसे कैसे जीतती हैं आप? अभी तक किसी ने स्वाद चखा कहाँ है? और हाँ, मुझे याद आया, मैंने अपने राजमा में नमक ही नहीं डाला। जैसे आपको आपके राजमा को गर्म करने का मौका मिला, मुझे भी नमक डालने का मौका मिलना चाहिए। नैना भागती हुई जाती है और आधा डब्बा चाय पत्ती का अपने राजमे में डालकर उसे गर्म करके फौरन बाहर ले आती है। ये तूने अच्छा नहीं किया नैना, अब देख मैं क्या करती हूँ। सभी के सामने पूरा डब्बा चाय पत्ती का विनीता अपने राजमा में मिला देती है और नैना भी बिल्कुल वैसा ही करती है। ये लो, कहाँ सोचा था आज अच्छे से खाना मिलेगा, यहाँ तो चाय पत्ती की सब्जी हाजिर है। जिसे खाना है खा लो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए। इन दोनों को यहीं रहने दीजिए, हम भी आपके साथ ही आते हैं जीजा जी।